चौथी शिक्षा, चौथी शिक्षा कौन सी? रोगी नहीं, भोगी नहीं, कर्मयोगी बनो। क्या बनो? जोर से बोलो, कर्मयोगी। रोगी मत बनो, न भोगी बनो, कर्मयोगी बनो। जो कर्म करता है, बुरा ना मानना, कर्म करोगे धक्के लगेंगे, पर ठोकरें ही इंसान को महान बनाती है। ठोकरें खाने से घबराओ मत, कोई धक्का लगे घबराओ मत। शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो शेर की एक आदत होती है, वो कुछ पग पीछे आता है, पहले पीछे आता है फिर लंबी छलांग लगाता है। अगर ठोकर लगे तो यही समझ लेना चाहिए हम कुछ पग पीछे आ गए हैं, मतलब अब लंबी छलांग लगाने वाले हैं। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, बेटा दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसलिए डरो मत, कर्म करो, डरो मत। मेरे पागलो, जो कर्म में से जीता है, कर्म करता है, वही इस दुनिया में महान होता है। और ठोकरें खाकर अगर तुम डर गए, बुरा ना मानना। राम जी बन को गए, राम जी बन गए सो बन गए। राम जी बन गए सो बन गए। न राम जी बन जाते, न राम जी भगवान बन पाते। राम जी बन गए इसलिए वो बन गए। इससे सिद्ध होता है कि अगर हमें ठोकरें लगे तो घबराना नहीं है। माई बाप एक कथा है बहुत प्यारी। एक बार एक मूर्तिकार से एक व्यक्ति ने कहा, हमें एक पत्थर की मूर्ति चाहिए। उसने कहा मिल जाएगी, डेट दे दी, इस तारीख को आ जाना। मूर्तिकार ने 2 पत्थर लिए, पहले पत्थर पर छेनी रखी, हथौड़ा से मारने लगा तो वो पत्थर रोने लगा। क्या बात है भैया, हमें बहुत दर्द हो रहा, हथौड़ा मत मारो, छेनी मत मारो, हमें दर्द हो रहा, हमें नहीं बनना भगवान, हमें मूर्ति नहीं बननी, हमें मत बनाओ। जब ज्यादा रोने लगा तो मूर्तिकार ने कहा भाड़ में जाओ, छोड़ दिया उस पत्थर को। दूसरा पत्थर लिया, उस पर छेनी हथौड़ा मारा, वो दर्द सहता रहा। जब वो पत्थर दर्द सहता रहा, सहते सहते वो पत्थर से परमात्मा बन गया। जिसने मूर्ति तय की थी वो दी हुई तारीख पर आया, उसने मूर्ति क्रय की, उसका भुगतान दिया, मूर्तिकार के रुपया जमा किए, मूर्ति ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा तो बाहर पड़े पत्थर टूटे पर पत्थर पर नजर आई, ये वही पत्थर था जो दर्द के मारे रो रहा था। तो ले जाने वाले मूर्तिकार ने कहा कि ये क्या है? मूर्तिकार बोला ये पत्थर है, ये दर्द सह नहीं पाया, इसलिए ये परमात्मा बन नहीं पाया। तो मुस्कुराता हुआ जो मूर्ति ले जा रहा था मंदिर की, वो बोला ये पत्थर भी हमको दे दो। बोले क्यों? बोले परमात्मा रूपी मूर्ति अंदर जाएगी तो नारियल फोड़ने की जगह भी तो कोई पत्थर चाहिए। वो पत्थर भी ले गया, मंदिर में मूर्ति बैठा दी, बाहर पत्थर रख दिया। अब जो भी आवे जय माता दी, जय बजरंग बली, फट फट मारे। तो अंदर जो मूर्ति बना हुआ पत्थर था वो चिल्लाकर बोला, अरे मूर्ख, उस दिन अगर तूने हथौड़े की चोट सहली होती, तू आज हमारे जैसी पूजा करवाता होता। अब चोट भी खा रहा और किसी काम का नहीं। बोलो जय सिया राम। इसलिए ठोकरों से घबराना नहीं है माई बाप, ठोकरें इंसान को महान बनाती है। बुरा ना मानना, सबरी ने इंतजार किया तो राम जी मिले, प्रहलाद ने दुख सहा तो भगवान नरसिंह मिले, मीरा ने विष का प्याला पिया तो भगवान कृष्ण मिले, सूरदास ने धक्के खाए तो गोविंद मिले। जिसने भी चोट खाई, इस भारत में विचित्र स्थिति है, महावीर के पीछे कुत्ते छोड़े गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पागल कहा गया, तुलसीदास जी की परीक्षाएं ली गई,
कारागृह में, जेल में डाला गया। लेकिन मेरे पागलों, जिन जिन ने भी संघर्ष किया, जिन जिन ने भी संघर्ष के दिनों में अपना आपा नहीं खोया, अपने जीवन में धैर्य नहीं खोया, वही इंसान इस दुनिया में महान बना है। यह श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उद्देश्य है, तीसरी शिक्षा है श्रीमद् भगवत गीता की। क्या? रोगी नहीं, भोगी नहीं, हमें कर्म योगी बनना।